हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और जैसे कि आप जानते हैं, हम एसएससी, एमटीएस, सीजीएल और सीएचएसएल और अन्य हर प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आते हैं। आज हम उस वीडियो को देखेंगे। फर्स्ट पार्ट मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। आगे के क्वेश्चन जितने भी बचे होंगे अब हम वो करेंगे। तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द नेस्ट ऑफ स्क्वेरल टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ मास ऑफ ट्विग्स इन अ ट्री। ठीक है, अ नेस्ट ऑफ क्वेल, उसे क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसे डेरी। अ नेस्ट ऑफ क्वेल को क्या बोलते हैं? डेरी। बाकी वर्ड्स को जान लेते हैं। होल, ठीक है। होल आपका किसी भी चीज का छेद होता है, जहां पे भी कोई, जैसे होल में आपके सांप रहते हैं, चूहे रहते हैं, तो वो होल आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ब्रो, ठीक है। ब्रो होता है आपका होल ऑफ अ रैबिट, ठीक है। किसी रैबिट का जो होल होता है, जो उसने अपना घर बनाया होता है, उसको बोलते हैं ब्रो, ठीक है। नेक्स्ट है लेयर। लेयर होती है आपकी हिडन प्लेस ऑफ वाइल्ड एनिमल, ठीक है। हिडन प्लेस ऑफ अ वाइल्ड एनिमल, कोई वाइल्ड एनिमल का हिडन प्लेस, छुपने का प्लेस, ठीक है। तो बाकी वर्ड्स भी आप जान गए। तो जहां पे स्क्वेरल छुपती है, जहां पे स्क्वेरल का घर होता है, उसे बोलते हैं ड्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ टाइम इन द पास्ट। इसे बोलते हैं आपका नोस्टैल्जिया। नोस्टैल्जिया होता है जो आपका, अगर आपको इस सेंटेंस से समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको समझा दूं, जो आप पास्ट के बारे में जल्दी से कोई, जैसे कोई इमोशन जुड़ा है किसी चीज से और आपको पास्ट की याद आएगी। जैसे मैंने ये पेन देखा और मुझे पास्ट की याद आएगी कि ये मैंने बहुत पहले लिया था, ऐसा वैसा, तो इसको बोलेंगे नोस्टैल्जिया। मुझे नोस्टैल्जिया हो गया, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। सेपिया। सेपिया होता है आपका एक ब्राउन कलर और ओल्ड फोटोग्राफ, या कोई ब्राउन कलर का या ओल्ड फोटोग्राफ जो होता है, ठीक है। ओल्ड फोटोग्राफ जो होता है उसको बोलते हैं सेपिया, ठीक है। मायोपिया। मायोपिया तो आपकी एक नियर साइटेडनेस होती है, ठीक है। एक जो मायोपिया होती है आपकी, जो वो बीमारी जो कि पास की चीजें नहीं दिखती है, ठीक है। जिसको पास की चीजें नहीं दिखती हैं उसको बोलते हैं मायोपिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिस्टोपिया। डिस्टोपिया होती है आपकी अनप्लीजेंट प्लेस, या आप ऐसा बोल सकते हो जहां पे ग्रेट सफरिंग है। ग्रेट सफरिंग मतलब कि जैसे कि एक वर्ड होता है आपका यूटोपिया, ठीक है। यूटोपिया का मतलब होता है जहां पे आपको कोई लॉ नहीं होता, लेकिन वहां पे सारे खुश रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं। यूटोपिया एक इमेजिनरी वर्ल्ड है। वैसे ही आपका डिस्टोपिया वो है जहां पे उल्टा होता है, सब कुछ बहुत ही सफरिंग होती है, बहुत ही बुरे तरीके से लोग रहते हैं, उनके साथ बहुत बुरा होता है, उसको बोलते हैं डिस्टोपिया। ये एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ये नाम बनाए गए हैं, ठीक है। तो आंसर था आपका नोस्टैल्जिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड और चेंज। ऐसा जो ना रिफॉर्म हो सके ना चेंज हो सके, उसको क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल, ठीक है। इनकॉरिजिबल उसको बोलते हैं जो ना रिफॉर्म हो सके, रिफॉर्म मतलब चेंज हो सके, ठीक है। जो लिखा हुआ है यहाँ रिफॉर्म और चेंज, उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। इनविंसिबल। इनविंसिबल होता है आपका पावरफुल, ठीक है, कोई बहुत पावरफुल, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका इनफेलिबल, है आपका अनेबल टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है। मिस्टेक्स जो ना करे उसको बोलते हैं आपका इनफेलिबल, जो मिस्टेक कर ही नहीं सकता, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वर्ड देख लो, इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल होता है आपका विच कैन नॉट बी रिमूव और फॉरगॉटन। जो चीज रिमूव भी ना हो सकती है और फॉरगेट भी नहीं कर सकते, उसको हम भूल भी नहीं सकते, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटेलिजिबल। इनविंसिबल हुआ बहुत पावरफुल। इनफेलिबल हुआ आपका अनेबल टू मेक मिस्टेक, जो मिस्टेक नहीं कर सकता। इनकॉरिजिबल हुआ आपका जो रिफॉर्म नहीं हो सकता, चेंज नहीं हो सकता। और इंटेलिजिबल हुआ आपका जो कि रिमूव नहीं हो सकता और फॉरगेटन नहीं हो सकता, कि हम उसे भूल नहीं सकते और रिमूव भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A person who pretends to have morals and believes that he or she doesn't believe in, ठीक है। कोई आदमी जो क्या करता है, प्रिटेंड करता है कि मैं तो ऐसा हूं, मेरे अंदर मॉरल्स है, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं हिपोक्रेट,
ठीक है, हिपोक्रेसी बोलते हैं ना, हिपोक्रेसी की भी हद होती है। किसको बोलते हैं वैसा, जो बंदा क्या करता है, डबल मीनिंग बातें करता है। डबल मीनिंग मतलब होता कुछ और है और करता कुछ और है। ठीक है, बोलता कुछ और है कि मैं तो बहुत अच्छा हूं और पीछे से कुछ और ही होता है। ठीक है, बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं। तो कम्युनल, कम्युनल होता है आपका जो कम्युनिटी के साथ, जो कम्युनिटी से रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू कम्युनिटी। ठीक है, जो रिलेट करता है कम्युनिटी के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वर्सेटाइल। वर्सेटाइल होता है जो आपका कहीं भी एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, एडजस्ट हो जाता है, जो अडेप्ट कर लेता है कुछ भी, है ना, कैन अडेप्ट एनीथिंग। जैसे बोलते हैं ना, अरिजीत सिंह आपका एक बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर है। ठीक है, वर्सेटाइल सिंगर है कि मतलब वो कोई भी आवाज अडेप्ट कर लेता है, कोई भी आवाज में गा लेता है। मतलब आवाज तो उसकी एक ही है, लेकिन वो कोई भी जॉनरे गा लेता है। जॉनरे मतलब कि कोई भी तरीके का गजल गा लेता है, फिर आपके वो कोई भी तरीके के गाने गा लेता है। इसका मतलब वो क्या है आपका, वर्सेटाइल। ठीक है, जो कुछ भी कर सके, जो अडेप्ट हो जाए किसी भी सिचुएशन में, उसको बोलेंगे वर्सेटाइल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेडिकल। रेडिकल होता है, क्या करता है, सिग्निफिकेंट चेंज और रिफॉर्म। ठीक है, जो क्या करता है, एडवोकेट करता है सिग्निफिकेंट। जो भी चीज चेंज हो रही है उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, एडवोकेट करता है। एडवोकेट करना कि उसकी साइड लेना। तो रेडिकल होता है जो रिफॉर्म हो रहा है, जो चेंजिंग आ रही है उसको एक्सेप्ट करता है, उसको बोलते हैं रेडिकल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लार्ज केज बिल्डिंग और एनक्लोजर टू कीप बर्ड्स। ठीक है, ऐसी जगह जहां पे बर्ड्स को रखा जाता है। ठीक है, जू तो होता है जहां पे आपके एनिमल्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देख लो। एक्वेरियम क्या होता है आपका, एक्वेरियम जहां फिश रखी होती है ना, अलग अलग काइंड की फिश रखी होती है। ठीक है, और अपेयरी होता है आपका जहां पे आपकी बीज रखी जाती हैं। ठीक है, जहां बीज रखी जाती हैं, आपकी मधुमक्खियां रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है एवियरी। ठीक है, वो था एपियरी जहां बीज रखी जाती है, और यहाँ पे एवियरी। ठीक है, एवियरी होती है जहां पे आपका क्या होता है, बर्ड्स को रखा जाता है, जो आपका केज होता है बर्ड्स का, उसको बोलते हैं एवियरी। ठीक है, जहां बर्ड्स होते हैं। तो ये था आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लेदर स्ट्रैप्स पुट अराउंड अ हॉर्सेस हेड टू कंट्रोल इट। आपके जो हॉर्स होता है उसके सिर पे क्या बांधा होता है, एक स्ट्रैप बांधा होता है पकड़ने के लिए, जो कंट्रोल करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, ब्रीडल। ठीक है, ब्रीडल और ब्राइडल में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ब्राइडल होता है, ब्राइडल तो जैसे कि ब्राइडल मेकअप बोलते हैं, ब्राइडल मेकअप जो ब्राइड करती है। ठीक है, तो ये मैरिज से रिलेटेड होता है। ठीक है, मैरिज से रिलेटेड होता है ये। और ब्रीडल होता है आपका, जो आपका एक स्ट्रैप होता है, जो लेदर का स्ट्रैप पकड़ा होता है, जो हॉर्स राइडर होता है उसने। बाकी मैं आपको ऐसे बना के दिखा देता। ठीक है, मैं ज्यादा अच्छे से तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं आपको बस बताने के लिए। ठीक है, समझ लीजिए ये घोड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा आपका, एक क्या होगा, ये जो यहाँ पे बैठने के लिए एक प्लेस बनाया होता है। ठीक है, यहाँ बैठने के लिए, जहाँ घोड़े की सवारी जो करता है। ठीक है, जो घोड़े घोड़े की सवारी करेगा। ठीक है, जो यहाँ बैठ के उसको क्या, इस प्लेस को क्या बोला जाता है, सेडल। ठीक है, सेडल बोला जाता है इस प्लेस को। ठीक है, जो घोड़े की सवारी के टाइम ऐसे बैठे होते हैं। ठीक है, और जिस चीज में बैठे होते हैं उसको बोलते हैं सेडल। ब्रिडल हुआ आपका जो चीज, यहाँ पे एक स्ट्रैप लगा होता है, और वो आपके आदमी के हाथ में होता है। ठीक है, आदमी के हाथ में जो एक स्ट्रैप लगा होता है। ठीक है, जो उससे पकड़ के कंट्रोल करने के लिए, हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए जो लगा होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं ब्रिडल। तो मैं आपको एरो लगा के दिखा देता हूँ, ये था ब्रिडल आपका, जिससे कंट्रोल किया जा रहा है हॉर्स को। और स्टिरप। ठीक है, स्टिरप क्या होता है आपका, जो यहाँ पे आपके स्वेडल के साथ में, ठीक है, सेडल के साथ में जो यहाँ पे एक क्या लगे होता है, फुट रेस्ट लगे होते हैं। जो फुट रेस्ट लगे होते हैं दोनों तरफ, देखा होगा आपने हॉर्स के साथ फुट रेस्ट लगे होते हैं सेडल के साथ। ठीक है, जिसमें आपका राइडर जो है अपने पांव रख सके, उसको बोलते हैं स्टीरअप। ठीक है, उसे बोलते हैं स्टीरअप। काफी कोशिश की मैंने एक अच्छा पिक्चर बनाने की जिससे आपको समझ आ सके। तो आप समझ गए होंगे, जो ब्रीडल होता है जो आपका हॉर्स को कंट्रोल करने के लिए जो स्ट्रैप लगाया होता है। ठीक है, ब्राइडल आप समझ गए मैरिज से रिलेटेड है। सेडल आप समझ गए, जो बैठने की जगह होती है आपकी, जहाँ राइडर बैठता है। और आपका स्टीरअप होता है जहाँ पे जो राइडर होता है वो अपने पाँव लटकाता है, जिससे जैसे साइड साइड में जो पाँव रखने के लिए जो जगह होती है, स्ट्रैप्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्टीरअप। तो ये था इसका आंसर, ब्रेडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोफेशनल हु वर्क्स विद पेशेंट्स हु हैव हार्ट प्रॉब्लम। ठीक है,
हार्ट प्रॉब्लम। ऐसे स्पेशलिस्ट जो किसके साथ काम करते हैं, जो आपके हार्ट स्पेशलिस्ट के साथ काम करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऐसा प्रोफेशनल क्या होता है आपका, कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो आपका वर्ड ही जो है वो आपका क्या है, आपके हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। तो हार्ट से रिलेटेड है, इसका मतलब यही आंसर होगा, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी जान लो। ऑर्थोपेडिक, ठीक है। ऑर्थोपेडिक क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्ड बोन्स, ठीक है। बोन्स, जो डिसऑर्डर बोन्स होती हैं उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसको बोलते हैं ऑर्थोपेडिक, ठीक है। नेक्स्ट है यूरोलॉजिस्ट। यूरोलॉजिस्ट होता है जो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनल या यूरिनरी बोल सकते हैं आप, ठीक है। यूरिनरी मतलब जहां से यूरिन करते हैं, यूरिनरी ऑफ अ फीमेल एंड मेल, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड देख लो, ठीक है। पीडियाट्रिशियन, ठीक है। पीडियाट्रिशियन आपने काफी बार एड्स में भी सुना होगा। पीडियाट्रिशियन वो होते हैं जो ट्रीटमेंट किसका करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो चिल्ड्रन का ट्रीटमेंट करते हैं उसको बोलते हैं पीडियाट्रिशियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशंस एंड कल्चर्स बाय एग्जामिनिंग देयर साइट्स, ठीक है। द स्टडी ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशन की स्टडी जो, और एंड कल्चर्स बाय एग्जामिनिंग देयर साइट्स, उनके साइट्स को एग्जामिन करके क्या करना है, स्टडी करना कल्चर को, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपका आर्कियोलॉजी, ठीक है। जो आपकी एंशियंट सिविलाइजेशन और कल्चर को एग्जामिन करते हैं साइट्स को देख के, उसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी जान लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंटोमोलॉजी, ठीक है। एंटोमोलॉजी होता है आपका जो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है एटमोलॉजी, नेक्स्ट है आपका एटमोलॉजी। एटमोलॉजी होती है आपकी स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जो आपके ओरिजिन कैसे हुआ वर्ड्स का, ठीक है। जो वर्ड्स बने, भाषाएं बनी, वो कैसे बनी, उसकी स्टडी जो करते हैं उसको बोलते हैं एटमोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एराक्नोलॉजी, ठीक है। एराक्नोलॉजी होती है आपकी स्टडी ऑफ स्पाइडर्स। अगर आप मेरी बाकी वीडियोस को भी देखते हैं जिसमें हम PYQs करते हैं, अगर आप वो वीडियो भी देखोगे तो आपको, अगर आप हमारी बाकी वीडियोस को भी देखोगे जिसमें हम PYQs करते हैं, तो आपको अच्छे से अंदाजा हो जाएगा कि ये वर्ड्स बार बार यूज हो रहे हैं, ये क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से पता लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर टू देयर अकरेंस, ठीक है। जो अरेंजमेंट होती है ऑर्डर्स की और डेट्स की, है ना, इन ऑर्डर टू देयर अकरेंस, उसे क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी होती है एक जो स्टेप बाय स्टेप एक पॉइंट की तरह चला होता है, ठीक है। क्रोनोलॉजी जैसे पहले क्या आया, दूसरा क्या आया, तीसरा क्या आया, एक स्टेप्स में जो चला होता है, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो होता है डेट और इवेंट के ऑर्डर पे, ठीक है, उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजी, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी जान लो। कैलेंडर आप जानते हैं, जो आपके कैलेंडर्स होते हैं घर में जिसमें डेट्स लिखी होती है, ठीक है। और क्रॉनिक होता है आपका जो आपका बार बार कोई चीज आ रही हो, अकरिंग अगेन एंड अगेन, ठीक है। बार बार कोई चीज आ रही है आगे, है ना, कोई चीज अकर हो रही है, क्रॉनिक उसको बोलते हैं जो बार बार कोई चीज हैपन हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है रूटीन। रूटीन होती है जो आपकी डेली आप जो कोई चीज करते हो रेगुलर बेसिस में, रेगुलर बेसिस का जो आपका वर्क होता है उसे बोलते हैं रूटीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्लेस और आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशंस, ठीक है। अ प्लेस ऑफ आइडियल परफेक्शन स्पेशली इन लॉज, गवर्नमेंट एंड सोशल कंडीशंस, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आपका यूटोपिया। मैंने बताया था ना आपको, अभी हमने पढ़ा था डिस्टोपिया पिछले क्वेश्चन में, पीछे कुछ क्वेश्चन के पहले, कि डिस्टोपिया वो जगह है जहाँ पे क्या है, परफेक्शन है हर चीज की, आइडियल है, जहाँ पे क्या है, स्पेशली हर चीज बढ़िया, गवर्नमेंट बढ़िया है, लॉज बढ़िया है, आपकी कंडीशंस बढ़िया है, उसको क्या बोलते हैं, यूटोपिया, ठीक है। बाकी वर्ड्स को भी जान लो। पैराडाइज होता है आपका हेवन, ठीक है, स्वर्ग जिसे बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलूं तो स्वर्ग, ठीक है। और सेम हेवन भी क्या होता है आपका, स्वर्ग, सेम वही वर्ड आ गया, ठीक है। यूटोपिया मैंने आपको बता दिया। और एडन, एडन होता है आपका कोई अट्रैक्टिव और कोई हैंडसम,
ठीक है। वैसे तो गॉड गॉड के लिए बोला जाता है एडिन, वैसे ही उसी तरह गॉड भी हैंडसम और अट्रैक्टिव है, उसी तरह उसका नाम भी, इसका मतलब भी क्या बन गया, एडिन से अट्रैक्टिव और हैंडसम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्टेन टू हैपन, मतलब है आपका जो चीज हम नकार नहीं सकते, जो चीज होनी ही होनी है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, इनएविटेबल। जो चीज होनी ही होनी है, सर्टेन होता है निश्चित, निश्चित रूप से होनी, हैपन होनी है। ठीक है, उसको बोलेंगे इनएविटेबल। ठीक है, बाकी वर्ड्स को जान लो। इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव होता है जो इफेक्टिव नहीं है, नॉट इफेक्टिव, जो इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, जो चीज एक्सेप्टेड नहीं, नॉट एक्सपेक्टेड। ठीक है, जो आप आशा नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आशा नहीं कर सकते। ठीक है, वो चीज। अवॉइडेबल, ठीक है, जो चीज अवॉइड करने के योग्य है, जो चीज हम नकारने के योग्य है, ठीक है, उसको बोलते हैं अवॉइडेबल, कैन बी अवॉइडेड, जो चीज अवॉइड हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका पीपल एग्जिस्टिंग और लिविंग एट द सेम टाइम। ठीक है, पीपल जो एग्जिस्ट भी करते हैं और रहते भी हैं सेम टाइम में। ठीक है, उसे क्या कहते हैं आपका, उसे कहते हैं आपका कंटेम्प्रेरीज। सेम टाइम में, जब एक ही टाइम में जब कोई लोग रह रहे होते हैं ना, तो उनको क्या बोलते हैं, कंटेम्प्रेरीज। जैसे मेरे कंटेम्प्रेरीज है, मेरे जैसे भाई बहन है, तो वो हम एक ही टाइम में रह रहे हैं ना इस दुनिया में, तो ऐसा तो नहीं है कि उनमें जनरेशन गैप कोई आया नहीं, तो हम क्या है, कंटेम्प्रेरीज, तो उन्हें बोलते हैं कंटेम्प्रेरीज। बाकी वर्ड्स को जान लेते हैं। कम्युनिटी, कम्युनिटी होती है जो सेट ऑफ पीपल होते हैं, कम्युनिटी जो होती है हमारा एक सोसाइटी होती है। ठीक है, पॉपुलेशन होती है जहाँ पे बहुत सारे लोग, पॉपुलेशन जो लोग है, जैसे इंडिया की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, दूसरे या दूसरे नंबर में आता है, तो क्या है वो, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग, पॉपुलेशन मतलब बहुत सारे लोग। ठीक है, लोग। ठीक है, नेक्स्ट है इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स होता है आपका अ पर्सन और एनिमल, पर्सन और एनिमल दैट लिव इन अ प्लेस। ठीक है, किसी प्लेस में जहां पे एक एनिमल या क्या एक पर्सन रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इनहेबिटेंट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ क्विक सडन मूवमेंट। अ क्विक सडन मूवमेंट उसे क्या बोलते हैं आपका, फ्लिक। ठीक है, फ्लिक होता है फ्लिक से, जैसे ये भी क्या है, एक फ्लिक, तो उसे क्या बोलते हैं, क्विक और सडन मूवमेंट। बाकी वर्ड्स को जान लो। फ्लेक, फ्लेक होता है एक छोटी अमाउंट में, बहुत ही छोटी अमाउंट में कोई टुकड़ा। ठीक है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज का स्मॉल अमाउंट, उसे कहते हैं फ्लेक। ठीक है, डस्ट, डस्ट आप जानते हैं, डस्ट क्या होती है, धूल। ठीक है, धूल, मिट्टी। ठीक है, नेक्स्ट है स्पिक। ठीक है, स्पिक क्या होता है आपका, कर्ण बोलते हैं जिसे, कर्ण। ठीक है, ये भी आपका क्या है, धूल से, डस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, स्पेक होता है आपका जो एक स्मॉल, या कण बोल सकते हैं या स्मॉल मार्क बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ये बना दिया फुल स्टॉप की तरह, ये आपका एक कण जो है, इसको बोलते हैं स्पेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट डिफोर अ बिजी मेन रोड फॉर पब्लिक यूज। ऐसा बिजी रोड जो आपके पब्लिक यूज के लिए काम आता है, ठीक है, पर बिजी होता है, उसको क्या बोलते हैं आपका, थोरोफेयर। ठीक है, थोरोफेयर बोलते हैं उसको। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड को भी जान लो। ठीक है, प्रोमेनेड। ठीक है, प्रोमेनेड होता है आपका एक वाइड पाथ, वाइड पाथ, कोई आपका वाइड एरिया का जो एक पाथ है, रास्ता है। ठीक है, एवेन्यू, एवेन्यू क्या होता है आपका, एवेन्यू होती है आपकी अ वाइड स्ट्रीट। ठीक है, वाइड स्ट्रीट जो होती है, गली जो होती है लेकिन वाइड होती है, उसको बोलते हैं एवेन्यू। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाईवे, जो आपका मेन रोड होता है, उसको बोलते हैं हाईवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका समवन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। ऐसा है जो क्या बोलते हैं, जस्टिस से भागता हो, उसे क्या बोलते हैं आपका, फिगेटिव। फिगेटिव होते हैं जो जस्टिस से दूर भागते हैं, उसे बोलते हैं फिगेटिव। ठीक है, बाकी वर्ड्स को भी जान लो। स्ट्रो अवे। ठीक है, स्टो अवे होता है आपका जो कि अ पर्सन हु ट्रेवल्स फॉर, अ पर्सन हु ट्रेवल्स विदाउट, बिना पैसों के जो ट्रेवल करता है उसे बोलते हैं स्ट्रो अवे। ठीक है, चीट होता है जो धोखेबाज होता है। ठीक है, थीफ क्या होता है, चोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्लेस वेयर अ डेड पर्सन बॉडी इज बर्न्ड। ठीक है, ऐसे प्लेस जहाँ पे क्या होता है, डेड बॉडी जो क्या की जाती है, जलाई जाती है, उसे क्या कहते हैं आपका क्रेमेटोरियम। ठीक है, उसे कहते हैं क्रेमेटोरियम, जहाँ पे आपकी डेड बॉडीज को जलाया जाता है। बाकी आप ग्रेवयार्ड, ग्रेवयार्ड होता है आपका कब्रिस्तान। ठीक है, बेसमेंट होता है आपका कोई रूम।
बेसमेंट होता है आपका रूम, कोई रूम होता है जो आपका हमेशा जो सबसे निचले फ्लोर में होता है उसको बोलते हैं बेसमेंट। और डंजन, डंजन होता है आपका एक रूम इन द ग्राउंड फॉर प्रिजनर्स। ठीक है, प्रिजनर्स के लिए जो रूम होता था अंडरग्राउंड जो होता था, ठीक है, ग्राउंड के अंदर होता था, उसे क्या बोलते थे? डंजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल। ऐसे लोग जो मेंटली इल होते हैं उनकी केयर के लिए क्या होते हैं? असाइलम्स। असाइलम होते हैं जो मेंटल असाइलम, आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे जो आपके क्या होते हैं, मेंटल लोगों की क्या की जाती है? केयर की जाती है, उसे बोलते हैं मेंटल असाइलम। नेक्स्ट है आपका सैनिटोरियम। सैनिटोरियम होता है आपका स्वास्थ्य सुधार केंद्र। ठीक है, जो आपका स्वास्थ्य जो होता है आपकी हेल्थ केयर सेंटर जो होता है उसको बोलते हैं सैनिटोरियम, जहाँ पे आपकी हेल्थ की केयर की, जहाँ पे लंबे टाइम के लिए किसी की हेल्थ की केयर की जाती है। ठीक है, जिसको बहुत कोई बीमारी हो और काफी लंबे टाइम तक के लिए उसकी वहाँ पे सेवा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डॉर्मिट्री। ठीक है, डॉर्मिट्री होते हैं आपकी अ लार्ज बेडरूम विथ सो मैनी बेड्स। ठीक है, ऐसा लार्ज बेडरूम जहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे बेड्स होंगे। ठीक है, उसको बोलते हैं डॉर्मिट्री। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फर्मरी। ठीक है, इन्फर्मरी क्या होती है आपकी? इन्फर्मरी होती है आपका एक हॉस्पिटल। कोई हॉस्पिटल होता है उसको उसको क्या बोलते हैं? और इन्फर्मरी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वन हु इन्वेस्टिगेट्स एंड सोल्व्स क्राइम। ऐसा जो इन्वेस्टिगेट करता हो और सोल्व क्या करता हो? क्राइम को, उसे क्या बोलते हैं? डिटेक्टिव। उसे बोलते हैं आपका डिटेक्टिव। ठीक है, जो डिटेक्टिव होता है वो क्या करता है? इन्वेस्टिगेट करता है और सोल्व करता है क्राइम को, उसे बोलते हैं डिटेक्टिव। ठीक है, बाकी वर्ड्स को जान लो। लॉयर होता है जो आपका वकील होता है। ठीक है, क्रिमिनल होता है जो आपके जिसने क्राइम किया होता है। ठीक है, जर्नलिस्ट होता है जो जर्नलिस्ट होते हैं जो पत्रकार होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका पर्सन हु हेल्प्स अदर्स इन नीड। ऐसे लोग जो क्या करते हैं? दूसरों की हेल्प करते हैं, जिनको जरूरत होती है, उसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट इन। ठीक है, उन्हें कहते हैं स्मार्ट इन। ठीक है, बाकी वर्ड्स को जान लो। डोनर होता है जो डोनेट करता है ब्लड को, जो देता है ब्लड, जो ब्लड देता है या कोई भी चीज देता है उसको बोलते हैं डोनर। नेक्स्ट पैटर्न होता है आपका हु गिव्स मनी टू द आर्टिस्ट। जो आर्टिस्ट को क्या करते हैं? पैसे देते हैं, उसे बोलते हैं पैट्रन। ठीक है, नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटर, जो क्या करता है? कंट्रीब्यूट करता है, उसे बोलते हैं कंट्रीब्यूटर। बहुत ही आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। ऐसा जो ह्यूमन फ्लैश खाता हो उसे क्या बोलते हैं? कैनिबल। कैनिबल होता है जो आदमियों का ही क्या खाता है? फ्लैश खाता है, मांस खाता है, उसे बोलते हैं कैनिबल। ठीक है, बाकी वर्ड्स को हम जान लेते हैं। नेक्स्ट है आपका एथनिक। एथनिक होता है कनेक्टेड टू पर्टिकुलर व्हाट? रेस और रिलीजन। ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन या रेस से कनेक्टेड होता है, उसको क्या बोलते हैं? एथनिक। नेक्स्ट है आपका ट्राइबल। ट्राइबल होता है अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर सेम लैंग्वेज। जो सेम लैंग्वेज शेयर करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ट्राइबल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ह्यूमेन। ठीक है, ह्यूमेन होता है आपका सहानुभूतिपूर्ण जो होता है। ठीक है, सहानुभूतिपूर्ण। जो सहानुभूतिपूर्ण होता है, जो सहानुभूति, जिसके अंदर बहुत ही सहानुभूति होती है किसी के लिए, उसको बोलते हैं ह्यूमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हंटिंग वेपन विच कम्स बैक एंड यूज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन एबोर्गनीज। ठीक है, जो ऐसा वेपन जो ऑस्ट्रेलियन एबोर्गनीज के द्वारा चलाया जाता था और जो उसको फेंकते थे वो वापस आता है, उसको क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं आपका, उसे कहते हैं बूमरैंग। ठीक है, बूमरैंग आपने काफी बार सुना होगा, जो आपको फेंकते हैं और वो वापस ऐसे गोल आकार, इस आकार में होता है, थोड़ा ऐसे कर्वी आकार में होता है, उसको फेंकते हैं और वो चीज वापस आती है। ठीक है, उसे बोलते हैं आपका ऐसा वेपन जो वापस आता है और ऑस्ट्रेलियन के द्वारा यूज किया जाता है। ठीक है, बाकी वर्ड्स को जान लो। हार्पन। ठीक है, हार्पन होता है आपका भाला।
ठीक है, जो आगे से एक डंडे की तरह होता है और आगे से नुकीला होता है, उसको बोलते हैं भाला, हार्फन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कटलेस। ठीक है, कटलास क्या होता है आपका? कटलेस होता है आपका अ शॉर्ट sword with a slight curve। ठीक है, कोई स्लाइट कर्व, थोड़ा सा कर्व होता है उसमें, और वो क्या होता है कि आप सोड तलवार की तरह होती है, छोटी होती है लेकिन उसमें कर्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्लिंग शॉट। ठीक है, स्लिंग शॉट क्या होता है आपका? गुलेल। गुलेल आप जानते होंगे, जो इसमें रबड़ लगा होता है और ऐसे करके मारते हैं किसी चिड़िया को मारने के लिए या किसी और को मारने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है आपका, कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। क्या करना है किसी को? क्या करना है? डिसलाइक करना, अंदर से क्या आना है किसी के लिए? स्ट्रॉन्ग डिसलाइक आना, उसको क्या बोलते हैं? रिपल्सिव। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। बाकी वर्ड्स को भी जान लो। रिडंडेंट होता है नो लॉन्गर यूज, लॉन्गर यूज, यूजफुल लिख लो। ठीक है, हेटफुल होता है जो हेट करने के लायक होता है। ठीक है, कॉजिंग अ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक का मतलब थोड़ा रिपल्सिव से आएगा। हेटफुल हो गया जो चीज़ हेट, जिसको आप हेट करते हो। ठीक है, नेक्स्ट है रिवीलिंग। रिवील हो गया आपका कोई चीज़ बाहर निकालना। ठीक है, बाहर दिखाना। ठीक है, कोई कोई चीज़ ओपन, कोई चीज़ ओपन है वो क्या है? रिवीलिंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे आपके, सारे आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, आपके मैक्सिमम जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपके सारे करवा दिए हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वो भी देख लिया, और सेकंड पार्ट भी आज देख लीजिए। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं कि इस बार आप एमटीएस, सीजीएल और सीजीएसएल के पेपर क्लियर करना चाहते हैं और इंग्लिश में आपके पूरे नंबर आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मैं वहाँ पे काफ़ी वीडियोस डालता रहता हूँ, काफ़ी उसमें इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शेयर कर लीजिए वीडियो को, और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कमेंट करें आपको कौन सी चीज़ पढ़नी है, कौन सी चीज़ नहीं पढ़नी है, कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा और कौन सा पार्ट आपको आप चाहते हैं कि उस पर मैं और वीडियो बनाऊं। ठीक है, इसलिए चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए कि मुझे भी मोटिवेशन मिली कि और अच्छी वीडियोस बनाऊं। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।